कहते हैं एक बार भक्ति देवी का दर्शन हुआ श्रीधाम वृंदावन में। उनके दो पुत्र थे, एक को नाम ज्ञान है और एक को नाम वैराग्य है। भक्ति से ही ज्ञान पैदा होता है, पहले भक्ति आएगी। देखिए आप भक्ति से सुन रहे हैं कथा बैठ करके श्रद्धा पूर्वक आनंद पूर्वक, तो आपके अंदर ज्ञान आ रहा है। ज्ञान आपको ये पता चल रहा है कि हमें ये कथा सुननी है और ये कथा हमें सुनते ही हमारे अंदर वो ज्ञान जनयत्यासु वैराग्यम। भक्ति के पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य श्रीधाम वृंदावन में, और भक्ति तो वृंदावन में ही है। और जहां भक्ति है वहां मुक्ति तो अपने आप पीछे पीछे डोलती है। आपकी जिंदगी में भक्ति आएगी, अरे मुक्ति तो आपके पूर्वजों की हो चुकी है। बोले क्यों महाराज? हो चुकी है। जिस दिन आपने भागवत का संकल्प मात्र लिया था और श्रीधाम वृंदावन में मुक्ति, यहां तो मुक्ति नाचती है डोलती है। श्रीधाम वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य शीर्ण और जीर्ण हो चुके थे। तो श्रीमद् भागवत से क्या होता है? भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं। हमारे अंदर जो भक्ति है वो पुष्ट नहीं है, हमारे अंदर ज्ञान है पर वो मृत हो चुका है। तो इन तीनों को पुष्ट करने के लिए सनकादियों के द्वारा दी गई कथा है। इसके बाद भगवान वेदव्यास और शुकदेव सूत जी महाराज कहते हैं ऐसे महापुरुषों ने भागवत को गाया। भागवत से क्या होता है इसके बारे में बतलाया गया। किसे सुननी चाहिए? देखो भक्ति देवी ने सुना, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए, सनकादियों ने नारदादियों ने सुनाया इस कथा को। हमें भी जब हम सुनते रहते हैं कथा सुनना चाहिए। कथा हम सुनेंगे, व्यथा हमारी भगवान सुनेंगे। दुखी थी ना भक्ति देवी, आज हम भी दुखी है। हमारा काम है बैठकर कथा सुनना, और बिहारी जी का काम है जब आप बैठकर घर में बैठे हो या यहाँ बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, जब हम बैठकर कथा सुनते हैं तो मेरे बिहारी जी कहते हैं सुनो तुम कथा सुन रहे हो? हाँ प्रभु क्या करे, कथा मात्रिक जीवनम।